तो नारुतो शिपुडन के एपिसोड 247 में आपने देखा है कुशिना यहाँ पर नारुतो को बता रही होती है पास्ट। कुशिना यहाँ पर नारुतो को बता रही होती है पास्ट के बारे में कि 16 साल पहले जब तुम्हारे बर्थ हुआ था तब बर्थ के वो टाइम पे क्या हुआ था। एंड वो जो मास्क वाला मैन है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कुशिना नारुतो को। तो एपिसोड 248 स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड है 248। पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत 246 और 247 में कन्फ्यूजन हो गया था, तो वो कन्फ्यूजन इस एपिसोड में क्लियर कर रहा हूँ। ये 248 है। तो एपिसोड 248 में हमें दिखाया जाता है नारुतो का बर्थ हो जाता है। नारुतो जो है पैदा हो जाता है। पैदा होने के बाद यहाँ पर मिनाटो और कुशिना दोनों यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। एंड बाकी जो नर्स वहाँ की ऑपरेशन करने वाली जो बाकी की निंजास वगैरह होते हैं सिक्योरिटी और वो सबको यहाँ पर ओबीटो उचिया उन सबको निपटा देता है अपना कामोई डायमेंशन के मदद से टेलीपोर्ट होके सबके अटैक के डॉज करके सबको निपटा देता है। एंड यहाँ पे कुशिना के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है और मिनाटो नामिका से यानी नारुतो के पापा। तो नारुतो के पापा यहाँ पर खड़े होते हैं और नारुतो जो है यहाँ पर उसकी जो मिनाटो है नारुतो को बॉर्न होने के बाद जो कुशिना के ऊपर में जो 9 टेल का चक्रा है वो चक्रा यहाँ पर में धीरे धीरे सील यहाँ पर वीक हो रही होती है। तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसको भी देखना पड़ता है। एंड नारुतो को बचाने के लिए जो ओबीटो के पास में नारुतो है, तो नारुतो को बचाने के लिए यहाँ पर मिनाटो को दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है कि इसके सारे के सारे जो सील है सारे के सारे जो बैरियर बना के रखा हुआ था प्रोटेक्शन के लिए वो बैरियर को अंदर तोड़ के ये जो ओबीटो उचिया है वो बैरियर को तोड़ के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है कि ये आखिर ये है कौन। तो यहाँ पर कहीं ये मादारा उचिया तो नहीं है। तो यहाँ पर ये सोच रहा होता है, तो मिनाटो नामिका से सोच रहा होता है यानी नारुतो के पापा। तो नारुतो के पापा नारुतो को बचाने के लिए और कुशिना को बचाने के लिए प्लान करता है। तो मिनाटो यहाँ पर फटाफट सोच लेता है कि कैसे न कैसे करके अपने नारुतो को बचा लेना है एंड कुशिना को बाद में वो टेलीपोर्ट की मदद से यहाँ पर बचा लेगा। तो यहाँ पर ओबीटो उचिया उसके बच्चे को फेंकता है यानी नारुतो को ऊपर उछालता है एंड उछालने के बाद में उसके नीचे यहाँ पर पेपर बॉम्ब लगा देता है बहुत ही फास्टली। और जैसे यहाँ पर मिनाटो जो पलक झपकते ही उसको वहाँ पे टेलीपोर्ट होके वॉल के ऊपर में टेलीपोर्ट होके बचा लेता है तुरंत और उसको कैच कर लेता है। कैच जैसे ही कर लेता है यहाँ पर ओबीटो उचिया जंप करता है एंड जंप करते ही वहाँ पर में पेपर बम्स उसके नीचे लगा देता है। पता नहीं कैसे लग जाता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर में पेपर बम पता नहीं कैसे वो उछाल के यहाँ पे लगा देता है, पर यहाँ पे पेपर बम्स लग जाते हैं एंड वो मिनाटो उस कपड़े को निकाल के फेंक देता है एंड नारुतो को नंगा ऐसे ही पकड़ के घर के बाहर जंप करके निकल जाता है एंड घर के अंदर में पेपर बम फट जाते हैं एंड फटने के साथ साथ यहाँ पर उसका पूरा जो घर है जहाँ पे मिनाटो ने उसको सीक्रेटली यहाँ पर रखा हुआ था वो यहाँ पर में पूरे तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर में नारुतो का जो बर्थ होने वाला था उस बर्थ वाली जगह पे यहाँ पर सुपर प्रोटेक्शन नहीं थी। उसके ऊपर में आके किसी को भी अटैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो ये जो बेवकूफ़ी की गई है बहुत बड़ी लेवल की बेवकूफ़ी यहाँ पर की गई थी थर्ड होकागे की तरफ से। जी हाँ, थर्ड होकागे की बेवकूफ़ी यही है, मैं सीधा ब्लेम डालूँगा। तो यहाँ पर आगे जो है मिनाटो यहाँ पर नारुतो को कैसे जैसे तैसे करके बचा लेता है एंड मिनाटो अभी यहाँ पर अपना चक्रा का थ्रू एंड कुनाई का इस्तेमाल के थ्रू टेलीपोर्टेशन जुत्सु का मदद से यहाँ पर नारुतो को यहाँ पर किसी तरीके से सेफ जगह पे लेके चला जाता है। एंड यहाँ पर हम लोग कुशिना को देख सकते हैं। कुशिना को ओबीटो उचिया ने कुशिना को एक सीलिंग जुत्सु की मदद से एक पहाड़ पे वहाँ पर बांध के रखा हुआ है एंड उसके अंदर से 9 टेल को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर उसकी आँखों में शारिंगन का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसको कंट्रोल करता है एंड कंट्रोल करके यहाँ पर उसको अंदर से बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पर जो 9 टेल है 9 टेल यहाँ पर उसके पूरे तरीके से शारिंगन में कंट्रोल हो जाता है एंड जैसे जैसे वो नचाएगा जो उसको करने को बोलेगा वही उसको 9 टेल को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पूरा बेकाबू हो जाता है एंड एक एक करके जो भी उसके अंदर में सील लगाई हुई थी 9 टेल के ऊपर में सारी की सारी सील सारे के सारे पिलर्स सारे के सारे चेन वो तोड़ने लगता है। और जो कुशिना होती है कुशिना की बॉडी पे 9 टेल का चक्रा पूरा आने लगता है एंड 9 टेल का पूरा चक्रा कुशिना को घेर लेता है एंड यहाँ पर 9 टेल जो है कुशिना की बॉडी से बाहर आने लगता है और धीरे धीरे करके उस सील के थ्रू बाहर आ जाता है यहाँ पर में 9 टेल। तो 9 टेल जो है सीधा यहाँ पर में चक्रा फॉर्म के थ्रू आ जाता है बाहर एंड चक्रा फॉर्म के बाद में वो अपने पूरा रियल एक्चुअल बॉडी में आ जाता है पूरा बाहर। और फिर यहाँ पर मैं ओबीटो उचिया यानी मादारा उचिया अपने आप को बताते हुए यहाँ पर उसके बॉडी से 9 टेल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है यानी बाहर निकाल लेता है एंड उसके बाद में यहाँ पर 9 टेल को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर इसको कुशिना को मार दो ताकि तुम्हारे यहाँ पर दोबारा कैद होने के कोई भी चांसेस ना बचे। तो यहाँ पर वो जैसे ही उस पत्थर के ऊपर में जहाँ पे कुशिना थी वहाँ पर मैं जैसे ये 9 टेल अपना हाथ पंजा
वहाँ पर में मारता है, उसी वक्त वहाँ पर में मिनाटो जो है उसको वहाँ से फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है, यानी वहाँ से बचा लेता है। एंड यहाँ पर पेड़ के ऊपर में सबसे ऊंचे वाले जगह पे यहाँ पर बचा लेके आ जाता है। उसके बाद ओबिटो उचिया उसको देख लेता है कि यहाँ पर जो मिनाटो नामिकाज़े है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, ये वो नोटिस कर लेता है। एंड नोटिस करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा यहाँ पर काम है, तुम अपने नाम की तरह ही बहुत फास्ट। येलो फ्लैश बोलते हैं इसको। तो ये तुरंत बिजली की रफ्तार से, बिजली से भी ज़्यादा रफ्तार से यहाँ पर स्पीड से आके टेलीपोर्ट करके उसको बचा लेता है एंड उसको सेफ जगह पे पहुंचा देता है। क्योंकि 9 तो एक्स्ट्रा हो चुका है, अब ओबिटो उचिया को यहाँ पर कुशिना के साथ में कोई लेना देना नहीं है और ना ही नारुतो से। अब उसको सीधा 9 को लेके जाना है कोनोहा के अंदर और कोनोहा के अंदर जाके सीधा जाके हमला करना है। तो यहाँ पर जो है कुशिना को यहाँ पर नारुतो के पास छोड़ देता है। तो मिनाटो यहाँ पर जो है कुशिना को सेफ जगह पहुँचा देता है, यानी नारुतो के पास। एंड यहाँ पर नारुतो को ध्यान रखने के लिए बोलता है, यानी नारुतो का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कुशिना को बोलता है। और कुशिना जो है यहाँ पर उसी कमज़ोर हालात में यहाँ पर नारुतो के पास पहुँच जाती है। एंड 9 टेल एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी कुशिना की यहाँ पर डेथ नहीं हुई, जबकि गारा के अंदर से 1 टेल जिंचुरिकी के अंदर से जब 1 टेल निकाल लिया गया, यानी 1 टेल का नाम क्या था नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लस यहाँ पर जब 1 टेल गारा के बॉडी से निकाल लिया गया था, उसका जब चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया गया था, तब गारा की डेथ हो गई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है कुशिना की डेथ नहीं हुई और कुशिना जो है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर नारुतो के पास पहुँच जाती है। और उसके बाद मिनाटो यहाँ पर जो है यहाँ पर कोनोहा विलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कोनोहा विलेज के अंदर में नाइटिंगेल को यहाँ पर उतारा जाता है। तो मिनाटो जो है पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर कुनाए रेडी कर लेता है एंड यहाँ पर रेडी करके यहाँ पर विलेज के अंदर आता है। तो विलेज के अंदर काकाशी और माइट गए यहाँ पर दोनों होते हैं एंड यहाँ पर सास्की भी होता है। सास्की का भाई यहाँ पर इताची, वो भी यहाँ पर छोटा होता है उस टाइम पे। और उस टाइम पे उसने कुछ भी गलत पाथ पे, यानी गलत या ऊंची क्लैन वालों को मारने का डिसीजन वगैरह उस टाइम पे नहीं लिया होता। तो यहाँ पर जो इताची उचिया है वो काफ़ी छोटा होता है और सास्की उचिया वो भी काफ़ी यहाँ पर छोटा होता है। तो इन लोगों ने यहाँ पर प्लान डिसाइड कर लिया होता है ओबिटो उचिया ने कि यहाँ पर 9 टेल को वो निकालेगा सिटी के अंदर, विलेज के अंदर, और विलेज के अंदर पूरा तो यहाँ पर उसको टेलीपोर्ट करता है और यहाँ पर समन कर लेता है। और समन करने के बाद कोनोहा विलेज के अंदर में जो तबाही इसने की है वो यहाँ पर में 3rd होकागे को पता चल जाती है एंड 4th होकागे भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर माइट गए और क्या काकाशी यहाँ पर दोनों यहाँ पर आ जाते हैं एंड बाकी यहाँ पर चोजी के पापा और इनो के पापा और शिकामारू के पापा यहाँ पर तीनों आ जाते हैं विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड बाकी नॉर्मल सिविलियंस को सेफली वहाँ से सही जगह पे पहुँचाने के लिए यहाँ पर बाकी शिनोबी आ जाते हैं। तो यहाँ पर 3rd होकागे बाकी सभी निंजास को ऑर्डर देते थे कि सिविलियंस को, नॉर्मल पीपल्स को यहाँ पर सेफेस्ट जगह पे पहुँचाया जाए एंड अंडरग्राउंड पे यहाँ पर उनको सही सलामत पहुँचा दिया जाए और बाकी के निंजास उस 9 टेल को यहाँ से सिटी से दूर भगाने में लगे रहे। तो यहाँ पर 9 टेल जो है अटैक करता है एक एक करके सारी चीज़ों पे और पूरे के पूरे विलेज के ऊपर में अटैक करता है। सारे के सारे निंजा पेपर बॉम्ब्स बना के उसके ऊपर कुनाई फेंकते हैं 9 टेल के ऊपर और 9 टेल जो है उसको आराम से यहाँ पर एक खरोच भी नहीं आने वाली है बिकॉज ऑफ वो 9 टेल है एंड उसको पेपर बॉम्ब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 9 टेल जो है ओबिटो उचिया के कंट्रोल में है एंड ओबिटो उचिया यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर मिनाटो नामिकाज़े का लोकेशन देख लेता है। तो मिनाटो नामिकाज़े जो यानी अपने नारुतो के पापा यहाँ पर ऊपर खड़ा हो जाता है पत्थर के ऊपर एंड वहाँ पर में चट्टान होती है, चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होकर वहाँ से देख रहा होता है। तो ये प्लान बनाता है कि कैसे इसका कंट्रोल जो है 9 टेल के ऊपर से हटाया जाए एंड उस ओबिटो उचिया को, यानी जो मादारा उचिया अपने आपको मादारा बताता है, उसको कैसे रोका जाए। उसके ऊपर से सीलिंग जुत्सु पे लगा के उसको यहाँ से 9 टेल का कंट्रोल छीनना होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं 9 टेल देख लेता है कि मिनाटो यहाँ पर पहुँच गया, वैसे ही वो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा टेल बीस्ट बॉम्ब यहाँ पर मिनाटो के ऊपर बना के फेंकता है और मिनाटो जो है उसके टेल बीस्ट बॉम्ब को अपना टेलीपोर्टेशन जुत्सु की मदद से यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि कहीं और किसी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो 9 टेल बीस्ट बॉम्ब है उस बीस्ट बॉम्ब को पूरा का पूरा उस 4 होकागे के वॉल पे जब वो आता है उस वॉल पे, तो वॉल पे पूरा का पूरा वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु की मदद से टेलीपोर्टेशन कर देता है किसी दूर जगह पे और वहाँ जाके वहाँ पे वो 9 टेल बॉम्ब
फटता है। एंड उसके बाद में मिनाटो जो है यहाँ पर सब लोग मिनाटो को देख रहे होते हैं। फोर्थ होकागे यहाँ पर पहुँच चुका है एंड ठीक फोर्थ होकागे के पीछे यहाँ पर ओबीटो उचिहा आ जाता है उसको पकड़ने के लिए। एंड फोर्थ होकागे के जैसे ही वो यहाँ पर हाथ लगाने की कोशिश करता है, मिनाटो नामिका से उसके अंदर से कुनाई मारते हुए उसके सर के अंदर और वो उसको डॉच कर लेता है। एंड डॉच करते हुए उसका हाथ जो है मिनाटो नामिकाजे का हाथ वो पकड़ लेता है और मिनाटो नामिकाजे यहाँ पर देख लेते हैं कि इसने मेरा अटैक डॉच कर लिया। एंड डॉच करते ही इसने मेरा हाथ तुरंत पकड़ लिया। तो यहाँ पर मिनाटो नामिकाजे जैसी कुछ सोच पाते हैं, वो यहाँ पर कामोए डायमेंशन यहाँ पर खोलने की कोशिश कर रहा होता है ओबीटो उचिहा। जिस टाइम पे किसी को नहीं पता होता कि ओबीटो उचिहा जिंदा है और वो अपने आप को मादारा जो बता रहा है वो मादारा नहीं बल्कि ओबीटो उचिहा है। ये बात किसी को नहीं पता होती। पूरे नारुतो सीरीज़ में फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर तक होने तक किसी को ये बात नहीं पता होती कि वो ओबीटो उचिहा ही है, जो कि मिनाटो जो मादारा उचिहा का जो है प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो यहाँ पर ओबीटो उचिहा उसको कामोई डायमेंशन में लेने की कोशिश कर रहा होता है। एंड जैसे ही वो कामोई डायमेंशन के अंदर में यहाँ पर मिनाटो फंसने वाले होते हैं, मिनाटो तो तुरंत अपने आप को यहाँ पर क्विकली अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ओबीटो उचिहा के कामोई डायमेंशन में फंसने से पहले निकल जाते हैं। एंड वो यहाँ पर दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्होंने कुनाई मार्क करके रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जहाँ पे उनकी कुनाई मार्क होती है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और वो पहुँच के यहाँ पर थोड़ा सा 2 सेकंड ही हो रहे होते हैं कि वो कुछ सोच पाते, कुछ प्लान बना पाते हैं इसके अगेंस्ट में, इसके जुत्सु के अगेंस्ट में। तो तुरंत यहाँ पर जो है कामोई डायमेंशन से यहाँ पर ओबीटो उचिहा यहाँ पर पहुँच जाता है। एंड ओबीटो उचिहा यहाँ पर ठीक उसी के सामने खड़ा होता है, मिनाटो के सामने। तो मिनाटो जो है यहाँ पर टेलीपोर्टेशन जुत्सु है क्या तुम टेलीपोर्टेशन जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर ओबीटो उचिहा को बहुत कोई नाम ही नहीं लेते एग्जैक्टली, मैं बस एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ओबीटो उचिहा यहाँ पर जो है यहाँ पर बात कर रहा होता है सिटी के अंदर में जो है यहाँ पर फाइट कर रहे थे और काफ़ी साल पहले यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर ओबीटो उचिहा यहाँ पर बता रहा होता है कि फर्स्ट टाइम जब फाइट किए होते हैं मादारा उचिहा एंड फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू, तो इन दोनों के बीच में जब फर्स्ट टाइम फाइट होती है तो यहाँ पर में मादारा उचिहा ने इसके पहले भी नाइनटेल को कंट्रोल किया था। नाइनटेल का कंट्रोल करके यहाँ पर जो है हाशिरामा सेंजू को डिफीट करने की पूरी कोशिश की थी। एंड पहले भी यहाँ पर हाशिरामा सेंजू और मादारा उचिहा की बैटल हो चुकी है, जिस बैटल में मादारा उचिहा ने नाइनटेल को कंट्रोल किया था अपने मंकीक्यू शारिंगन की मदद से। एंड शारिंगन की मदद से यहाँ पर जो है नाइनटेल को कंट्रोल करके उसको समन करके हाशिरामा सेंजू एंड कोनोहा विलेज के अगेंस्ट में यूज़ किया था इसके पहले भी। तो यहाँ पर हाशिरामा सेंजू जो है पहले भी मादारा उचिहा को डिफीट कर चुके थे अपने वुड स्टाइल जुत्सु से। एंड यहाँ पर में एक उनका डिफरेंट स्टाइल जुत्सु होता है जिसके वजह से यहाँ पर जो है वो मादारा उचिहा को पहले भी डिफीट कर चुके थे। जो है आपस में दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दोनों बैटल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ओबीटो उचिहा है वो यहाँ पर में चेन निकालता है एंड चेन निकाल के यहाँ पर अपने हाथों में कड़ियाँ पहनने लगता है। तो उसके बाद में जब यहाँ पर उसकी कड़ियाँ पहन की हो जाती है उसके बाद में यहाँ पर वो जो है अपनी चेन निकालता है एंड यहाँ पर मिनाटो नामिकाजे को पकड़ने के लिए यहाँ पर चेन निकालता है। और जैसे उसको चेन में कैद करने की कोशिश कर रहा होता है तो तुरंत जो है यहाँ पर मिनाटो जो है अपने आप को टेलीपोर्ट कर देता है दूसरे जगह पे। एंड वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि इसके ऊपर में कौन सा अटैक काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर में अभी यहाँ पर मैं फिजिकल अटैक मिनाटो नामिकाजे ने ट्राई करने की कोशिश की, कुनाई फिक के मारी, लेकिन कुनाई जो है उसको लगी नहीं एंड उसका हाथ भी जो है आर पार हो चुका था। तो यहाँ पर मिनाटो को सोचना पड़ता है कि इसके ऊपर में किस तरीके का अटैक काम करेगा। तो इसके ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मिनाटो सोचते हैं कि यहाँ पर इसको जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ पर निकाल के इसको डिफीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओबीटो उचिहा अभी यहाँ पर सोच रहा होता है एंड वो अपने हाथों को ऊपर नीचे ऐसे करके लेफ्ट राइट करके पता नहीं अजीब से जोकर टाइप हरकतें कर रहा होता है। एंड यहाँ पर मिनाटो जो है अपना कुनाई यहाँ पर उसके सर के ऊपर दे मारते हैं और उसका सर जो है यहाँ पर उस कुनाई को आराम से टेलीपोर्ट कर रहा होता है, आर पार जाने दे रहा होता है। एंड जो यहाँ पर ओबीटो उचिहा यहाँ पर हाथ आगे बढ़ा रहा होता है मिनाटो नामिकाजे को पकड़ने के लिए। एंड यहाँ पर मिनाटो जो है आगे आ रहे होते हैं, ओबीटो उचिहा भी आगे आ रहा होता है, मिनाटो नामिकाजे भी आगे आ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है कुनाई आर पार हो जाती है मिनाटो की। एंड उसके बाद में यहाँ पर ओबीटो जो है उसको पकड़ने वाला होता है मिनाटो को, और मिनाटो जो है राशिंगन यहाँ पर हाथ में क्रिएट कर लेता है एंड कुनाई जहाँ पर होती है कुनाई के ठीक वहाँ पर मैं अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और ओबीटो उचिहा के हाथों से वहाँ से लगने से पहले ही ऊपर पहुँच जाते हैं। एंड ऊपर पहुँच के यहाँ पर जो राशिंगन है राशिंगन को बना के यहाँ पर ओबीटो उचिहा के पीठ पे
दे मारते हैं एंड ओबीटो उचिहा जो है यहाँ पर पूरे तरीके से डिफेक्ट हो जाता है। डिफेंस मीन्स काफ़ी बड़ा डैमेज यहाँ पर वो ले लेता है। एंड उसके बाद में यहाँ पर मिनाटो जो है यहाँ पर फ्लाइंग राइजिंग लेवल 2 यहाँ पर उसको दिखाते हैं एंड उसके पीठ पे एक कर्ज मार्क या टाइप का कह लो या कुछ तो मार्क उसकी पीठ पे दे देते हैं, जिस वजह से वो कहीं पे भी कभी भी अगर टेलीपोर्ट आता है या भविष्य में कभी भी उसके साथ अगर मिनाटो की फाइट होती है तो वो मिनाटो जो है उसको 1 सेकंड में ही डिफेक्ट कर देंगे, 1 सेकंड में ही। और जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहाँ पर में मिनाटो जो है ये मार्क के वजह से उसके ऊपर में जो है तुरंत उसके बॉडी के ऊपर में अपना टेलीपोर्टेशन जुत्सु यूज़ करेंगे एंड जहाँ भी ये ओबीटो उचिहा होगा वहाँ पर में मिनाटो पलक झपकते ही उसके ठीक वही लोकेशन पे पहुँच जाएंगे जिस लोकेशन पे ओबीटो उचिहा जिस वक्त पे होगा उस वक्त पे वहाँ पे पहुँच सकता है। तो यहाँ पर जो है वो मार्क लगा देते हैं एंड उसके बाद में ओबीटो उचिहा का जो लेफ्ट वाला हाथ है यहाँ पर नीचे गिर रहा होता है एंड उसने जो वाइट जित्सु का जो हाथ यूज़ किया था, जो वाइट जित्सु की बॉडी यूज़ की थी, वो वाइट जित्सु भी यहाँ पर उसके हाथों से जो है पिघलना शुरू हो जाता है। तो मिनाटो ये चीज़ नोटिस कर लेते कि ये मादारा उचिहा अगर ज़िंदा है, क्योंकि मादारा उचिहा तो काफ़ी साल पहले यहाँ पर मारा जा चुका है, मर चुका है। तो अगर ये मादारा उचिहा है तो इसके हाथों में ये जो जिस तरीके से डैमेज हुआ है वो डैमेज यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, वैसे वो देखना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर जो है वो मिनाटो यहाँ पर सोच रहे होते हैं एंड ओबीटो उचिहा बोल रहे हैं कि तो अभी के लिए तुमने मुझे पकड़ लिया है लेकिन इसके आगे ऐसा नहीं होगा। तो जैसे वो ये डायलॉग बोलता है यहाँ पर मैं मिनाटो जो है एक और उसको टेलीपोर्टेशन जुत्सु से जैसे तैसे करके उसको जो है टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर कोई टेलीपोर्ट हो जाते हैं उसके पास में एंड उसके पास में टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर में एक ये कंट्रोल करता है ना शारिंगन से, तो वो ऐसा सीलिंग जुत्सु उसके ऊपर में देते करके जिस वजह से वो नाइनटेल को जो है समन नहीं कर सकता एंड उसको आगे कभी भी नाइनटेल को अगर समन करना हो तो वो कर नहीं पाएगा। ऐसा यहाँ पर मैं सीलिंग जुत्सु इसके ऊपर में दे करता है जिसके वजह से ये नाइनटेल को कभी भी अपने शारिंगन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर पाएगा और नाइनटेल जो है इसके कंट्रोल से छूट जाता है एंड अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड इसकी नाइनटेल की तुम आके देख सकते हो ये किस तरीके की है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नारुतो शिपुडन का एपिसोड 248 है यहाँ पर एंड हो जाता है एंड इसके बाद में जो है नारुतो शिपुडन एपिसोड 249 मैं आगे तुम्हें बता दूंगा, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।